प्यारे बच्चों, जीवांश चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, पहले मैं अपने लेक्चर पर आऊं। इसके पहले प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने जो भी कंसेप्ट पढ़ा है, सीखा है, उसी के आधार पर मेरे 2-3 छोटे छोटे प्रश्न हैं बच्चों तुम लोगों से। अगर ठीक से पीछे वाले कंसेप्ट को पढ़े हो, पीछे वाली मेरी वीडियोस देखे हो, तो आसानी से इन प्रश्नों के उत्तर दे दोगे। और उन्हीं उत्तर के आधार पर बच्चों क्या होगा, वी विल फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन दी 2D प्लेन। दिस इज द टॉपिक ऑफ फॉर टुडेज लेक्चर। ये 3 क्वेश्चन बहुत छोटे हैं बच्चों। जनरली a point represented on number 1 x-axis, y-axis and in XY plane। XY प्लेन सब समझते हो। एक्स एक्सिस मतलब इस लाइन पर कहीं वो पॉइंट हो, वाई एक्सिस मतलब इस लाइन पर हो, वाई वो वाई डैश पर हो। एक्स वाई प्लेन का मतलब हो गया बच्चों फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ कोऑर्डिनेट में भी कहीं पॉइंट हो तो उसके कोऑर्डिनेट जनरली यहां से बच्चे जोड़ लीजिए, दी कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट, सॉरी generally the coordinates of a point represented on x-axis, y-axis and in xy plane। क्वेश्चन देखने में छोटा है बच्चों, किसी भी पॉइंट को कैसे जनरली रिप्रेजेंट कीजिएगा, चलिए बताता हूं मैं। एक्स एक्सिस पर किसी भी पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है। जानते हो किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स में पहले एक्स कोऑर्डिनेट होता है, वाई कोऑर्डिनेट 0 हो गया तो ये क्या हो जाएगा, x0। जनरली किसी भी पॉइंट को कहीं पर भी एक्स एक्सिस पर पॉइंट हो, x0 से रिप्रेजेंट होगा। वाई एक्सिस पर जो पॉइंट है उसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है। ये बताएं एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है, समझ गए बच्चों। एक्स कोऑर्डिनेट 0 हो गया तो 0 वाई, और एक्स वाई प्लेन में कहीं पॉइंट हो तो क्या हो गया, एक्स वाई। यही उत्तर है बच्चों तुम्हारे। Generally, the coordinates of a point represented on x-axis, y-axis and the xy plane। समझ में आया। पहले आइए बच्चों, x एक्सिस के अलोंग 2 पॉइंट हो। मान लीजिए बच्चों एक पॉइंट यहां पर ये है, a भी मान सकते हो इसको, p भी। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, यहां से ये डिस्टेंस क्या है बच्चों, a पॉइंट है। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, x1 0। तो x1 कौन डिस्टेंस हो जाएगी, O से A तक की डिस्टेंस x1 होगी। पॉइंट B है यहां पे, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, x2 0 है। तो x2 कहां से कहां तक होगा, O से B तक क्या हो जाएगा, x2, और O से A तक क्या हो जाएगा, x1। तो पहला फार्मूला बच्चों हम लोगों का, डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स x1 0 and x2 0 on x-axis।
मान लिया 2 पॉइंट ए और बी है एक्स एक्सिस पर, जिनके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, ए के कोऑर्डिनेट्स x1 0 और बी के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं x2 0। क्यों x1 x2 माने, x और x2 नहीं, क्योंकि दोनों का कोऑर्डिनेट्स क्या है, अलग अलग, x कोऑर्डिनेट अलग अलग है। x कोऑर्डिनेट क्या है बच्चों, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट ऑन y एक्सिस, y एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये परपेंडिकुलर x एक्सिस क्या है, दोनों एक्सिस एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। तो y एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस पॉइंट ए की कितनी है x1, पॉइंट बी की यहां से यहां तक डिस्टेंस है x2, तो दोनों के बीच की डिस्टेंस ए बी हम लोगों को बच्चों पता करनी है। तो क्या हो जाएगा, ओ बी में से ओ ए घटा देंगे तो हमें ए बी नहीं मिल जाएगा। तो ए बी क्या हो जाएगा बच्चों, डिस्टेंस ए बी, डिस्टेंस बिटवीन, यहां बच्चों लिख लेते हैं हम, यहां माने हैं ए पॉइंट माने हैं x1 0 और इसको पॉइंट बी माने हैं x2 0। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, along x axis, ए एंड बी, यहां पर हम क्या माने हैं ए एंड बी, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगी ए बी, और ए बी कितना होगा, ओ बी में से ओ ए घटा दीजिए। ये कौन सा बहुत बड़ा गणित है, ओ बी की लेंथ कितनी है x2, माइनस x2, दैट इज, जनरली कैसे कर सकते हैं, द डिस्टेंस बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स, एक्स एक्सिस पर कहीं भी 2 है, एनी 2 पॉइंट्स along x axis या on the x axis, मतलब बच्चों एक्स एक्सिस के पैरेलल भी और एक्स एक्सिस पर भी, समझ गया ना, इज इक्वल टू दी डिफरेंस बिटवीन दी x coordinates of 2 points, x coordinates of 2 points, याद रखिएगा x एक्सिस पर किसी भी 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस उनके x कोऑर्डिनेट के डिफरेंस के बराबर होता है। डिफरेंस का मतलब समझ आइए बच्चों, अब 5 में से 2 घटाइए तो आएगा +3, और 2 में से -5 घटाइए तो क्या आएगा -3। लेकिन डिफरेंस का मतलब होता है हमेशा बड़े में से छोटे को घटाना है, हमेशा बड़े में से छोटे को घटाना है, समझ गए। देखिए डिस्टेंस x2 बड़ी है x1 से, x2 माइनस x1, समझ में आया। डिफरेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, सब्ट्रैक्शन में भी पॉजिटिव और निगेटिव, तो याद रखिए कंसेप्ट दिमाग में रहे। चलिए बच्चों आते हैं अब उसी तरह से y एक्सिस पर कोई 2 पॉइंट्स हैं, तब इसको नोट कर लीजिए, ये बच्चों जरूर दिमाग में रखिएगा, समझ गए ना। अब हम डिस्टेंस बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स, और ये फार्मूला याद रखिएगा, डिस्टेंस बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स ए, बस यहां थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, ए 0y1 and B 0y2
on y-axis any 2 points इसको P Q मान लेते हैं। चलिए, कोई जरूरी है? P एंड Q मान लेते हैं। 2 points P and Q on the y-axis, on the y-axis। अब तुम दिमाग में सोचते होगे कि मैंने 0y1 और 0y2 क्यों मान लिया। बच्चों, 2 पॉइंट्स अलग अलग हैं। एक्स कोऑर्डिनेट तो सबका 0 होगा y एक्सिस पर, तो उनके y कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? अलग अलग होंगे। समझ गए ना? देखिए, 0y है, कोई भी एक सिंगल पॉइंट x0 से x एक्सिस पर, 0y से xy प्लेन में x और y दोनों कोऑर्डिनेट्स रहेंगे। समझ गए ना? एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को छोड़ करके बच्चों किसी भी कोऑर्डिनेट में, मतलब एक्स वाई प्लेन में किसी पॉइंट के दोनों कोऑर्डिनेट्स एक्स और वाई, इनमें से कोई भी क्या होगा? 0 नहीं होगा। कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट होंगे। समझ में आया? इसीलिए हम लोग 0y1 से, अब देखिए ये पॉइंट्स है P, किसी को मान लेते हैं P का कोऑर्डिनेट्स 0y1 माने हैं ना, ठीक है। ये पॉइंट P है, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? इधर लिख लेते हैं। ये पॉइंट Q है, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? 0y1 और इसके क्या हैं? Q के 0y2। तो P और Q के बीच की डिस्टेंस बच्चों हम लोग को PQ पता करना है। क्या पता करना है? PQ कितना होगा। अब बच्चों ये बताइए OP कितना होगा। जैसे इसमें OB कितना था? x2, OA कितना था? x1। उसी तरह इसमें OP बताइए। x कोऑर्डिनेट को तो बात ही करनी, 0 है, तो OP किसको रिप्रेजेंट करेगा? y कोऑर्डिनेट की परिभाषा क्या होती है? किसी पॉइंट का y कोऑर्डिनेट क्या होता है? x एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। बताया ना? तो x एक्सिस से परपेंडिकुलर कौन है? y एक्सिस है। y एक्सिस पर ये पॉइंट है, तो ये 90 डिग्री सब परपेंडिकुलर एक दूसरे का है। तो OP क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस है किसकी? x एक्सिस से पॉइंट P की। इसलिए इसका y कोऑर्डिनेट क्या होगा? y1 OP से रिप्रेजेंट होगा। OP क्या हो जाएगा बच्चों? y1 OP क्या हुआ बच्चों? यहां से ये डिस्टेंस हो गई, यही डिफिनेशन है y कोऑर्डिनेट की, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम x एक्सिस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और OQ की परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगी बच्चों? y2। हमें PQ पता करना है, तो ये कौन सा बहुत रॉकेट साइंस है? यहां से O से Q तक कितना है? y2 है। और O से P तक y1 है। तो O से P Q तक के डिस्टेंस में से O से P तक की घटा देंगे तो हमें P और Q के बीच के डिस्टेंस मिल जाएगी। ठीक ना? नाउ PQ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? OQ माइनस OP। OQ डिस्टेंस अधिक है, देख रहे हो ना, OP कम है। PQ इज इक्वल टू OQ कितना है बच्चों? y2। y2 माइनस y1। इतना समझ में आ गया बच्चों? तब द डिस्टेंस बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स ऑन y एक्सिस क्या होता है?
y2 माइनस y1 क्या है? द डिफरेंस बिटवीन दी y कोऑर्डिनेट्स ऑफ 2 पॉइंट्स। ठीक है, लिख लीजिए लैंग्वेज में भी, डिस्टेंस बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स ऑन या एलोंग भी लिख देते हैं, लिखा रहेगा तो ऑन और एलोंग y एक्सिस इज इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन x कोऑर्डिनेट तो सबका 0 होगा, द डिफरेंस बिटवीन y कोऑर्डिनेट्स ऑफ 2 पॉइंट्स, दोनों पॉइंट्स के y कोऑर्डिनेट्स बच्चों ये अगर इतना कंसेप्ट रहा, तुम्हारी एनसीईआरटी बुक जो नई है गणिता मंजरी, इसमें कहीं गलती नहीं करोगे। ये दोनों कंसेप्ट समझ में आए तो उसी पर आधारित है डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन एक्स वाई प्लेन। इसको नोट कर लीजिए। बुक में जो क्वेश्चन दिया है गणिता मंजरी में, ये है क्वेश्चन, यही वाला क्वेश्चन है बच्चों। इसको मैंने इसके ड्राइंग बोर्ड पर बना दी है, क्वेश्चन भी लिख दिया यहाँ। थिंक ऑन रिफ्लेक्ट में 2 क्वेश्चन है, उसको भी करना है। इस क्वेश्चन में दिया है बच्चों, ट्रायंगल एडीएम इज एन एक्यूट एंगल ट्रायंगल। मैं तुमसे पूछता हूं व्हाई दिस ट्रायंगल इज एन एक्यूट एंगल ट्रायंगल। क्लास 8 में ज्योमेट्री पढ़े हो तो बताइए क्यों। ये तो तुमने लिख दिया है कि एक्यूट एंगल ट्रायंगल है। मैं पूछता हूं तुमसे एक्यूट एंगल ट्रायंगल क्यों कहेंगे इसको, किस आधार पर कहेंगे? ऑन द बेसिस ऑफ डेफिनेशन ऑफ एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल जानते हो, लेस देन 90 डिग्री। 0 और 90 डिग्री के बीच में अगर एंगल से किसी ट्रायंगल के तीनों एंगल एक्यूट एंगल हो तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल। चलिए तो ज्योमेट्री की बात ही पढ़ के आए हो। में किस कोऑर्डिनेट में है? ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट है, देख रहे हो, ये एक्स एक्सिस से, वाई एक्सिस से ओरिजिन है। हम इस ट्रायंगल की जो साइड्स हैं उनकी लेंथ एडी, डीएम और एम ए, इस ट्रायंगल के तीनों साइड्स की लेंथ हमें पता करनी है। बताए थे ना, लिखे थे। द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स अलोंग एक्स एक्सिस, द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स अलोंग वाई एक्सिस, और इसके बाद में कहा था कि इन दोनों पर यह आधारित है डिस्टेंस बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स इन एक्स वाई प्लेन, दैट इज आइदर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ कोऑर्डिनेट। उनके कोऑर्डिनेट से बताएं, ठीक है, इसी लेक्चर में। तो इसके पहले बच्चों हम लोग जो थीम और रिफ्लेक्ट में क्वेश्चन दिया है, पहले इसको करेंगे, इसके बाद ये क्वेश्चन समझ में आएगा। जब तक हम लोग डिस्टेंस बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स इन एक्स वाई प्लेन नहीं समझेंगे तब तक वो नहीं आएगा। इसी के सहारे तुम्हारी बुक में भी इसके बाद ही उसको डिस्कस किया है। तो आइए पहले बच्चों इसका आंसर देखते हैं, थिंक एंड रिफ्लेक्ट का। इन मूविंग फ्रॉम पॉइंट ए टू डी, ए से डी तक या डी से ए तक, समझ गए? पहले आप 7 1 पर आए और फिर चले गए इस पॉइंट पर जिसके कोऑर्डिनेट 3 4 है। दोनों सेम बात है। व्हाट डिस्टेंस हैज बीन कवर्ड अलोंग एक्स एक्सिस, बताइए। फार्मूला बता चुके हैं पहले ही, आराम से लिख लोगे। एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए, एक्स कोऑर्डिनेट 3 है, एंड एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट डी
देखो एक्स कोऑर्डिनेट लिखा है 7, फार्मूला लगाइए, डिस्टेंस बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स ऑन यार अलोंग एक्स एक्सिस, दोनों सेम आ सकते हैं, एक्स एक्सिस क्या हो जाएगा, डिफरेंस इन एक्स कोऑर्डिनेट्स, डिफरेंस इन एक्स कोऑर्डिनेट्स ऑफ द 2 पॉइंट्स ऑफ द 2 पॉइंट्स, 7 - 3 क्या हो जाएगा, 4 यूनिट हो जाएगा। ये बच्चों 4 आंसर हो गया। समझ में आया? व्हाट डिस्टेंस हैज कवर्ड अलोंग एक्स एक्सिस हो गया 4। व्हाट अबाउट द डिस्टेंस अबाउट द वाई एक्सिस, वाई एक्सिस के अलोंग, ध्यान दीजिएगा बच्चों, देखिए ये पॉइंट क्या है, किसी एक्सिस पर नहीं है, फर्स्ट क्वाड एक्स वाई प्लेन में है, समझ गए ना? अब इसको निकाल लेते हैं वाई कोऑर्डिनेट्स, उसी तरह से सिमिलर वे में वाई कोऑर्डिनेट्स यहां लिखते हैं बच्चों, वाई कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए, वाई कोऑर्डिनेट्स क्या है 4, वाई कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट बी, वाई एक्सिस, of the 2 points क्या हो जाएगा बच्चों, 4 - 1 3 हो जाएगा बच्चों, 3 यूनिट। समझ में आया? लेकिन ध्यान दीजिए बच्चों, उस फार्मूले से जो बताएंगे उससे निकाल तो लिए आप, लेकिन ये एक्स एक्सिस के अलोंग और वाई एक्सिस के अलोंग ये डिस्टेंस को कैसे रिप्रेजेंट करोगे? चलिए देखिए, सेवन 1 ये पॉइंट है ना, ये समझ गए? और यह पॉइंट क्या है बच्चों, थ्री 4 है। ये पॉइंट क्या है, ए से डी एक्स एक्सिस पर तो है नहीं, पॉइंट कहीं पर भी हो, एक्स वाई प्लेन में भी हो, उनका एक्स और वाई कोऑर्डिनेट होगा ना बच्चों। तो एक्स एक्सिस के अलोंग मतलब क्या हो गया बच्चों, कहां से कहां तक, देखिए यहां से 7 हुआ और यहां से क्या किए थे 3, ये डिस्टेंस आप निकाले हैं, ये डिस्टेंस अलोंग एक्स एक्सिस क्या होगी, ये डिस्टेंस, और थोड़ा इसको भी मिलाइए यहां से, यहां से एक परपेंडिकुलर डालिए, ये हम इस पॉइंट को सी लिख देते हैं,
ये जो बच्चों डिस्टेंस क्या है, ए टू डी, ये जो डिस्टेंस है बच्चों सी डी क्या है, एक्स या डीसी को हो या सी डी को हो, मतलब एक ही हुआ। ये सी डी डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बच्चों, ये इतनी डिस्टेंस और ये इतनी डिस्टेंस क्या होगी, दोनों इक्वल होगी बच्चों। क्यों, इतनी ज्योमेट्री पढ़े हो, ये डिस्टेंस हमेशा परपेंडिकुलर होती है, समझ गए ना। तो ये परपेंडिकुलर है, ये है, तो ये क्या है, रेक्टेंगल है। तो रेक्टेंगल की साइड्स क्या होती है बच्चों, अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। तो ये क्या है, यहां से यहां तक 7, यहां से यहां तक 3। डिस्टेंस ऑन एक्स एक्सिस क्या हो जाएगा 4 यूनिट, और डिस्टेंस अलॉन्ग एक्स एक्सिस का मतलब वो डिस्टेंस जो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो बच्चों, यही बस इतना अंतर है। समझ में आया। तो ये कितना हो गया, निकालें 4, यहां पर 4 यूनिट है। अब ए से डी तक आने में बच्चों ये जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस अलोंग वाई एक्सिस निकाले हैं, ठीक। तो डिस्टेंस अलोंग वाई एक्सिस क्या है बच्चों, निकाले हैं ना, 4, यहां से यहां तक 1 है, यहां से यहां तक 4 है, बताए थे ना। देखिए यहां से यहां तक क्या है 4 है, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक कितना है 4, और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक कितना है, अरे बच्चों क्या होगा, ये और ये सेम होगा। ये क्या है, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस 1 है ना, 1 हो जाएगा। तो सी के कोऑर्डिनेट्स तुमको लिखने होंगे, तो सी के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे जरा बताओ, यहां से क्या हो जाएगा, सी के कोऑर्डिनेट्स 3, 1 होंगे। इस पॉइंट को सी माने, यहां सी मानते हैं बच्चों हम लोग। सी के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे बच्चों, एक्स एक्सिस के अलोंग 3 और फिर वाई एक्सिस के अलोंग कितना हो गया, ये 1। तो सी के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए बच्चों, यहां लिख देते हैं नीचे इनके 3, 1। और डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स अलोंग वाई एक्सिस, ऑन वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस और अलोंग वाई एक्सिस, पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस के पैरेलल क्या है, यही एसी से रिप्रेजेंट होगा। डिस्टेंस अलोंग वाई एक्सिस मतलब क्या हो जाएगा, डिफरेंस इनसे निकाल दिए, ये हो जाएगा एसी 3 यूनिट। तो सीडी कितना हुआ 4 और एसी कितना हुआ 3। इतना समझ में आया। और ट्रायंगल एसीडी किस तरह का ट्रायंगल होगा, ये एंगल 90 डिग्री है, राइट एंगल ट्रायंगल। और 90 डिग्री राइट एंगल के अपोजिट साइड क्या कहलाती है, राइट एंगल ट्रायंगल की डायगोनल। और डायगोनल की लेंथ बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम पढ़े हो। हमारे देश के बोधायन का भी क्या था, योगदान था उसमें, इसलिए इसको क्या कहते हैं, कंबाइंड बोधायन पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं, ठीक। आराम से हम लोग एडी कैलकुलेट कर लेंगे, ये अंतर समझ में आएगा। आ गया, ऑन एक्स एक्सिस, ऑन वाई एक्सिस, अलोंग एक्स एक्सिस और अलोंग वाई एक्सिस। अलोंग एक्सिस पैरेलल टू एक्स, सेम डिस्टेंस कवर्ड पैरेलल टू एक्स एक्सिस इज नोन एज अलोंग एक्स एक्सिस। सेम डिस्टेंस कवर पैरेलल टू वाई एक्सिस इज नोन एज अलोंग वाई एक्सिस। ऑन और अलोंग में अंतर समझ में आया। वही डिस्टेंस वाई एक्सिस के पैरेलल चलोगे तो अलोंग वाई एक्सिस, वही डिस्टेंस एक्स एक्सिस के पैरेलल चलोगे तो अलोंग एक्स एक्सिस। समझ में आया बच्चों, ऑन और अलोंग। और दोनों मैंने लिख दिया है, फार्मूले में भी सेम होगा, समझ गया ना। देखिए ऑन और अलोंग, अलोंग वाई, ऑन यहां पर भी कर देते हैं।
फ्रॉम आर अलोंग। सेम डिस्टेंस तुम एक्स एक्सिस के पैरेलल चलते हो तो अलोंग एक्स एक्सिस हो गया, और ठीक एक्स एक्सिस पर चलते हो ऑन एक्स एक्सिस। सेम डिस्टेंस तुम वाई एक्सिस पर चलते हो तो ऑन वाई एक्सिस। सेम डिस्टेंस तुम वाई एक्सिस के अलोंग चलते हो तो पैरेलल टू वाई एक्सिस। कंसेप्ट क्लियर हो गया बच्चों? अब देखिए एडी की डिस्टेंस आराम से इस राइट एंगल ट्रायंगल से पता कर लेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 का उत्तर भी तुम्हें मिल जाएगा बच्चों। कैन दिस डिस्टेंस अलोंग एक्स एक्सिस, डिस्टेंस अलोंग वाई एक्सिस, इसमें लिख देते हैं यहां पर। अगर सी पॉइंट बना दिए हो तो क्या हो गया हम लोगों का, सीडी कितना हो गया, सीडी हो गया 4 और एसी हो गया 3। ठीक, लगा दीजिए फार्मूला। पाइथागोरस थ्योरम में डायगोनल का क्या होता है, डायगोनल एज पढ़े हो, क्या हो जाएगा 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। जनरल फार्मूला यहां लिख लेते हैं। या एडी की टर्म में ही लिख लेते हैं यहां। एडी इक्वल टू क्या हो जाएगा, इन राइट एंगल ट्रायंगल ACD, AD इक्वल टू अंडर रूट CD स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। AD क्या हो जाएगा बच्चों, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। यहां कैलकुलेशन कर देते हैं, 16 प्लस 9 रूट 25, 5 आंसर हो जाएगा। 5 यूनिट आंसर हो जाएगा बच्चों इसका। एडी की लेंथ क्या आ जाएगी, 5 यूनिट। समझ में आया बच्चों? इतना नोट कर लीजिए। तब देखिए कैसे हम लोग डीएम और एम पता करते हैं। दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस, अगर वो दोनों पॉइंट क्या है, ना एक्स एक्सिस पर है ना वाई एक्सिस पर है, अगर क्या है एक्स वाई प्लेन में है, तो दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस कैसे निकालेंगे। डिस्टेंस अलोंग एक्स एक्सिस एंड डिस्टेंस अलोंग वाई एक्सिस, और इसके बाद बोधायन पाइथागोरस थ्योरम का उपयोग करके बच्चों हम लोग डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स निकाल लेंगे। आसानी से समझ में आ गया। डिस्टेंस अलोंग एक्स एक्सिस, बी से सी तक पैरेलल चले। डिस्टेंस अलोंग वाई एक्सिस के लिए वाई एक्सिस के पैरेलल चले हम। वाई एक्सिस एक्स एक्सिस जहां मिले राइट एंगल बन गया, राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। ठीक, इसको 5 यूनिट्स बच्चों लिख लीजिए। ठीक, क्वेश्चन 2 का आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन 1 तुम्हें सॉल्व कर लिए हैं। डिस्टेंस अलोंग एक्स एक्सिस एंड डिस्टेंस अलोंग वाई एक्सिस। क्वेश्चन 2 का आंसर बस इतना ही होगा, यस these distances can help us to find the distance between any 2 points। केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं, जनरलाइज इन एक्स वाई प्लेन। इन एक्स वाई प्लेन बाय यूजिंग
बोधायन पाइथागोरस थ्योरम, इन क्लासेट नहीं लिखेंगे, पढ़ लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन 2 का आंसर ये जो है नोट कर लीजिए। आंसर क्वेश्चन 2 का आंसर है बच्चों। इसी आधार पर हम लोग डीएम और एडी की लेंथ भी आराम से निकाल लेंगे, नहीं इसी के आधार पर। और एक चीज बच्चों देखिए, सी का एक्स कोऑर्डिनेट कितना होगा, जितना ए का है, क्योंकि सभी पॉइंट वाई एक्सिस पर हैं तो सबके एक्स कोऑर्डिनेट सेम होंगे। और जो डी का वाई कोऑर्डिनेट है वही पॉइंट सी का वाई कोऑर्डिनेट हो जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा, हम लोग जनरलाइज करें, इसको x1 y1 मान लें, इसको x2 y2 मान लें, तो सी के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, x1 y2 हो जाएंगे बच्चों। बस यहीं पर जनरल फार्मूला भी पढ़ लेंगे हम लोग। समझ में आया? आइए बच्चों, एक मिनट, सॉरी बच्चों, यहां बोधायन नहीं बोधायन शब्द है, यहाँ BAU बोधायन, उसको सुधार लीजिए, ठीक है बच्चों। पहले डिस्टेंस पता कर ले बच्चों। डीएम क्या हो जाएगा बच्चों, ए स्क्वायर ऑफ द डिफरेंस इन एक्स कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी difference in x coordinates of B and M का जो डिफरेंस होगा उसका स्क्वायर रूट में प्लस डिफरेंस इन y coordinates of D and M, यहां इसका तो डीएम क्या हो जाएगा बच्चों, सीधे लिख सकते हो यहां, डिफरेंस इन एक्स कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी एंड एम 9 माइनस 7 का स्क्वायर प्लस वाई कोऑर्डिनेट्स। अब इसका एक्स कोऑर्डिनेट पहले लिए हो तो इसी का वाई कोऑर्डिनेट भी पहले लीजिएगा, क्योंकि स्क्वायर है तो ये प्लस आए या माइनस आए, स्क्वायर करने पर हमेशा प्लस आएगा, समझ गए ना। तो ये ध्यान रहे, यहां से एक्स पहले लिए एक्स कोऑर्डिनेट तो वहीं से वाई कोऑर्डिनेट की स्क्वायर। अगर यहां से 7 माइनस 9 लेते तब भी गलती नहीं होती, तब यहां से 1 माइनस 6 लेना पड़ता है, समझ गए बच्चों। ये ध्यान रखिएगा कैलकुलेशन में, 6 माइनस 1 का स्क्वायर। √4 प्लस 25 √29 यूनिट्स, ये आंसर होगा। डीएम ए में निकालिए, अंडर रूट डिफरेंस इन एक्स कोऑर्डिनेट्स ऑफ एम एंड ए 9 माइनस 3 प्लस डिफरेंस इन वाई कोऑर्डिनेट्स ऑफ एम एंड ए 6 माइनस 4 6 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर 36 प्लस 4 और √40 यूनिट्स। समझ में आया बच्चों? नोट कर लीजिए। तब यहीं पर हम लोग किसी प्लेन में 2 पॉइंट्स के बीच
जो डिस्टेंस होती है उसको पता करने के लिए जनरल फार्मूला लिख लेते हैं। तो किसी प्लेन में दो पॉइंट्स हैं, इनके कोऑर्डिनेट्स x1 y1 और x2 y2 हैं, इसी फार्मूले का जनरलाइज कर लेना है। तो इनके डिस्टेंस का फार्मूला क्या हो जाएगा, जनरल फार्मूला क्या हो जाएगा। जैसे ये पॉइंट हो गया, सॉरी ये एक्स एक्सिस, यहां लिख लेते हैं, और ये हो गया वाई एक्सिस। ये ओरिजिन हो गया। दो पॉइंट हैं तुम्हारे, वही मानते हैं। ए, इसके कोऑर्डिनेट्स x1 y1 है और बी के कोऑर्डिनेट्स क्या है, x2 y2 है। चलिए परपेंडिकुलर डालिए, यहां से ये परपेंडिकुलर डालिए, पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स हैं x2 y2। ये हमें डिस्टेंस अभी पता करनी है। डिस्टेंस अलोंग एक्स एक्सिस, ये डिस्टेंस हो जाएगी, ठीक। ये कितना हो जाएगा, x2 माइनस x1। सी के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे बताइए तो। अरे भैया जो ए के कोऑर्डिनेट्स हैं x1 और जो बी का y कोऑर्डिनेट है क्या हो जाएगा, x1 y2। यहां लिख देते हैं बच्चों x1 y2, सी के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे। ये AC क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1, ठीक। बस इसको डॉटेड लाइन से दिखा लीजिए, ये तो खींच दिए समझाने के लिए, समझ गए तो इतने से समझ जाइएगा। सपोज 2 points A, x1 y1 and B, x2 y2 in xy plane। now AB, अब डिस्टेंस अलोंग एक्स एक्सिस क्या है, BC है बच्चों। क्या हो गया, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ बी एंड एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ ए। BC कितना हो जाएगा, B x2 माइनस x1 डिस्टेंस along y एक्सिस, क्या हो जाएगा, AC। AC क्या हो जाएगा, y कोऑर्डिनेट ऑफ A माइनस y कोऑर्डिनेट ऑफ B। पहले हम लोग B का यहां लिए है बच्चों ना, हाँ सॉरी, सारी बच्चों यहां B ही होगा और यहां A हो जाएगा, नहीं तो सीरियल गड़बड़ हो जाएगा। A बताया ना, जिस पॉइंट का पहले एक्स कोऑर्डिनेट लीजिएगा
तो दोनों में क्या लीजिएगा, सेम लीजिएगा। y कोऑर्डिनेट भी क्या है, y2 माइनस y1। नाउ AB by using बोधायन पाइथागोरस थ्योरम, AB इज इक्वल टू क्या है, अंडर रूट x2 माइनस x1। यहां लिख लेते हैं बच्चों इसको, the distance between 2 points A and B, AB is equal to क्या हो जाएगा, रूट स्क्वायर ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द एक्स कोऑर्डिनेट्स। तो डिस्टेंस फार्मूला में क्या है, दोनों के एक्स कोऑर्डिनेट, दोनों पॉइंट्स के एक्स कोऑर्डिनेट के डिफरेंस का स्क्वायर है, दोनों पॉइंट के वाई कोऑर्डिनेट के डिफरेंस का स्क्वायर है। तो स्क्वायर है तो ये x2 माइनस x1 पॉजिटिव हो या निगेटिव हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो फार्मूले को x1 माइनस x2 y1 माइनस, बस यहां ध्यान रखना है कि इसका एक्स कोऑर्डिनेट लिए हो पहले x2 माइनस x1, तो इसी का y कोऑर्डिनेट भी पहले लीजिएगा y2 माइनस y1। इसका x कोऑर्डिनेट पॉइंट ए का पहले लीजिएगा तो x1 माइनस x2, तो इसी का y कोऑर्डिनेट y1 माइनस y2। ये ध्यान रखिएगा बच्चों, तो इस फार्मूले को यूज करने में कोई गलती नहीं होगी। उम्मीद है बच्चों सारे कंसेप्ट समझ में आ गए होंगे। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट लेक्चर जो है तुम्हारा मिरर इमेज पर है। तुम्हारी एनसीईआरटी के बुक में थी एकदम डायरेक्टली किसी ट्रायंगल की रिफ्लेक्टेड इमेज दे दी गई है। हम बच्चों तुम लोगों को पहले एक पॉइंट के रिफ्लेक्शन मिरर, किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स के रिफ्लेक्शन मिरर इमेज का मतलब क्या होता है, एक पॉइंट का पहले समझेंगे हम लोग। तब उस जो तुम्हारी बुक में दिया है ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स के जो कोऑर्डिनेट्स हैं उनकी मिरर इमेज हम लोग समझ जाएंगे। और किसी ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स के जो कोऑर्डिनेट्स हैं, तीनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स हैं, उनकी मिरर इमेज समझ में आ जाएगी, तो ट्रायंगल की भी मिरर इमेज समझ में आ जाएगी। केवल एक ही बार ट्रायंगल की मिरर इमेज समझिएगा, क्योंकि सीधे तुम्हारे बुक में मैंने देखा है, गणिता मंजरी में दे दिया है, समझ गया ना। तो बच्चों पहले हम लोग किसी एक पॉइंट का मिरर इमेज समझेंगे। ठीक है बच्चों, मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।